दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 8 फरवरी 2024 में कई दिन के बाद आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहा हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको समझना बहुत ही आवश्यक है। भुगतान के प्रति जो भी संघर्ष चल रहा है देश में, वो किस नतीजे तक पहुंचा है, उसमें हमारी आप सबकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। कैसे भुगतान होगा, ये ढेर सारी चर्चा करना चाहता हूं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। ये सब्सक्राइब करना साथियों ना भूला करें। ये बहुत छोटा सा काम है लेकिन बहुत बड़े काम का है। जो भी साथी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देता है, निश्चित रूप से जो भी अपडेट होती है, जानकारी होती है, उस तक सबसे पहले पहुंचती है। इसलिए काम जरूरी है साथियों। आज कई दिन के बाद ये वीडियो बन रहा है, उसका तमाम कारण था, बहुत व्यस्तता थी, स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, इसलिए कई दिन बीच में एब्सेंट हो गया। पुनः आप लोगों के बीच में चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत। और भुगतान के प्रति हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमा करता परिवार संघर्ष कर रहा है और संघर्ष में दिन प्रतिदिन जरूर कोई न कोई नई जानकारी होती है। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे भुगतान बहुत करीब है, लेकिन कुछ साथियों की शिथिलता की वजह से विलंब हो रहा है। और बहुत से हमारे निवेशक साथी हैं जो सक्रियता से, कार्यकर्ता साथी हैं जो बड़ी सक्रियता से लगे भी हुए हैं। इन सब बातों में थोड़ा सा समझना और अमल करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमारे संगठन के माध्यम से बताया जाता है कि आपका भुगतान जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसी के तहत सबका भुगतान होना है। और उस कानून के तहत प्रत्येक निवेशक को अपना आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने आवेदन कर दिया है उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन साथियों ने नहीं किया है, वो अगर इस बात पे बैठे हों कि अभी भुगतान शुरू नहीं हुआ है, जब भुगतान शुरू होगा तब हम आवेदन कर देंगे, तो ये भी एक तरह से आपके लिए धोखा रहेगा। इसलिए आप सबको आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ पर काउंटर खुले हुए हैं आसानी से आप जमा कर सकते हैं, जहाँ पर नहीं खुले हैं वहाँ आप बाई डाक भेज सकते हैं। और कई प्रदेशों में तो स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्टल जारी कर दिया है, उसमें भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जो सरकारों ने पोर्टल जारी किया है वो PID एक्ट के तहत किया है, उसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन साथियों, बात भुगतान की है कि भुगतान प्रक्रिया तो सरकार ने शुरू की, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए हम आपको बहुत तेज़ी के साथ लगने की आवश्यकता है। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जिस तरह से प्लान तैयार किया था, वो निश्चित रूप से काफ़ी कारगर रहा, काफ़ी हित में रहा, निवेशकों के हित में रहा, कार्यकर्ताओं के हित में रहा। लेकिन विलंब हो रहा है और विलंब के कई कारण हैं, उन पर आप सबको अमल करने की आवश्यकता है। संगठन की तरफ से कहीं भी कोई कार्यक्रम लगे, निश्चित रूप से आप सबकी जिम्मेदारी बनती है उस कार्यक्रम को सफल बनाने की। और वो सफल होता है आप सबकी उपस्थिति पर। जब तक आप सबकी उपस्थिति नहीं होगी तब तक ये भुगतान इसी तरह आप सबका लटकता रहेगा और तरह तरह से परेशान भी रहेंगे।
कुछ साथियों के दिमाग में है कि संगठन भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। ये साथियों बहुत बड़ी भूल है। संगठन के पास भुगतान नहीं है। संगठन तो आपके भुगतान के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, ठगों से लड़ाई लड़ रहा है, तरह तरह के कार्यक्रम करके अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना धन बर्बाद कर रहा है। और अगर आप सोचते हो कि ये संगठन का काम है तो ये आप सबकी भूल है। इस पर आपको विचार अपने अपने बदलना पड़ेगा। और कुछ साथी हैं तमाम तरह से कमेंट करते रहते हैं कि इतने दिन हो गया अभी भुगतान नहीं करा पाए, आप इतने दिन हो गया भुगतान नहीं करा पाए। कुछ साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका भुगतान कितने दिन से लटका हुआ है और किसकी वजह से लटका हुआ है और किसके वजह से आपका पैसा फंसा हुआ है। इस पर भी तो कभी कभी विचार कर लिया करो। हमारा संगठन तो केवल भुगतान कराने के लिए, आपकी भुगतान की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हुआ है और चिल्ला भी रहा है और वो सरकार तक आवाज़ें पहुंच भी रही हैं। इस पर भी तमाम लोग उंगली उठाते रहते हैं। उन साथियों से मेरा निवेदन है कि आप विचार करिए कि आपके भुगतान की लड़ाई लड़ने वाला जो देश में है वो मात्र केवल ठगे पीड़ित जमाकर्ता परिवार है, और उस पर भी आप लोग उंगली उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान कौन कराएगा। इसलिए उंगली न उठा करके बराबर सहयोग करें, साथ दें। जहाँ भी कार्यक्रम लगे वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। खासकर जो कार्यकर्ता साथी हैं, ये सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनको सबसे पहले आना चाहिए, अपने दलबल के साथ आना चाहिए, अपने निवेशकों के साथ आना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी हमारा सम्मानित निवेशक साथी है वो अपने एजेंट के ऊपर विश्वास करके अपना पैसा लगाया है। किसी भी कंपनी का एजेंट हो, A to Z कंपनियों की बात करता हूँ मैं, चाहे वो सोसाइटी हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या और कोई फर्म हो, या तमाम प्राइवेट बैंकिंग का काम करने वाली जो निधि के नाम से हैं। इस तरह की देश की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी निधियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सब की मैं बात करता हूँ। तो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करके निवेशकों ने अपना पैसा लगाया और कार्यकर्ताओं ने अपने जो खास चित परिचित रिश्तेदार, मित्र, परिवार जो भी थे, अपनी गारंटी पर पैसा लिया है और उनको ये विश्वास दिलाया था कि पैसा आप हमको दीजिए, हम आपको पैसा वापस देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है। साथियों, वो गारंटी पूरी न होने पर आपका निवेशक आपके ऊपर भुगतान का प्रेशर बनाएगा और आपने ईमानदारी से पैसा लेकर के कंपनी में जमा किया है, उसको रसीद बांट दिया है, आप भी ईमानदार हैं, लेकिन समय से भुगतान ना होना ये तमाम तरह के प्रश्न खड़ा करता है, तमाम तरह की समस्याएं खड़ा करता है। इन समस्याओं से बाहर आने के लिए और तमाम तरह की जो गारंटी लिया था उस गारंटी का वचन पूरा करने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि संगठन के साथ मिल करके प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएं। भुगतान करा करके ये साबित कर दें कि हम ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में इसका परिणाम क्या है, इसको ज़्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि आपका निवेशक आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाता है। इसलिए एक ही विकल्प है, जब तक आप भुगतान नहीं करा देते मिल करके, तब तक आपका सुरक्षा व्यवस्था, सम्मान जो भी है, यश कीर्ति समाज में, वो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए आप सबको मिल करके, जब भुगतान का गारंटी वाला कानून सरकार ने बना दिया है, एक हथियार आपको मिल गया है, तो उसी को आधार मान करके आप सबको संगठन के साथ मिल करके भुगतान कराने की पहल करनी चाहिए। और जिन साथियों ने अभी तक संगठन की सदस्यता न लिया हो, वो साथी सदस्यता लेकर के भुगतान के प्रति चिंतन मंथन करते हुए भुगतान कराएं और अपनी अपनी सुरक्षा, अपना अपना सम्मान वापस पाने के हकदार बन जाएं और सबका भुगतान हो जाए। जय हिंद, जय भारत।